मनु और शत्रुपा जिन्होंने जाकर के तपस्या की है और तपस्या करने के बाद में भगवान से प्रार्थना की, भगवान को प्रकट किया और उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया है। और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वही दशरथ और कौशल्या बन करके आते हैं और भगवान ने जो आने का वादा किया था उस वादे को भगवान ने निभाया है, उस वादे को भगवान ने निभाया है। जब भगवान प्रकट हुए और कहा कि मांगो, तो क्या मांगा? कहा महाराज, दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव, चावं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान, जो मेरा प्रेम है, जो स्नेह है, वो तो आपको चाहता है, आपको चाहता है बेटे रूप में। क्या कह रहे हैं मनु जी महाराज, शत्रुपा महारानी, कि भगवान जो मेरा स्नेह है, जो प्रेम है आपके प्रति, वो तो आपको ही चाहता है बेटे रूप में। पर जो मेरा संकोच है ना, वो संकोच ये कह रहा है कि आप जैसा बेटा चाहिए, चाहूं तुम ही समान सुत। पहले कहा चाहूं तुम ही, मैं आपको ही चाहता हूं कि आप बेटे बन करके आ जाओ। संकोच हुआ तो कहा समान सुत, आप जैसा चाहता हूँ। भगवान ने कहा आपने दो चीज मांगी है, एक मेरे को, एक मेरे जैसा। तो कोई बात नहीं है, एक मैं भी आऊंगा और एक मेरे जैसा साथ लेकर के आऊंगा। तो भगवान राम रूप में स्वयं आए और सेम अपनी जैसी शकल का, स्वरूप का, रंग का किसको लाए? भगवान की शकल का कौन था? भरत जी महाराज। वैसा ही रंग, वैसा ही स्वरूप, हर कोई देख करके समझ ही नहीं पाता था महाराज कि दोनों में अंतर क्या है। और इस प्रकार महाराज बहुत ही सुंदर भगवान से वरदान प्राप्त करके वही दशरथ कौशल्या बनते हैं। एक अवतार में महाराज इसलिए भगवान ने अवतार लिया। एक सत्यकेतु नाम का राजा था, केकई देश में महाराज रहता था। उसका जो पुत्र था उसका नाम था प्रताप भानु। किस प्रकार वो उस कपटी मुनि के चक्कर में पड़ा प्रताप भानु, और अमर होने के चक्कर में ब्राह्मणों को उल्टा सीधा खान पान खिलवा दिया उस कपट मुनि ने। और जिसके कारण, खिलाया नहीं परोसा था, पर उल्टा सीधा परोस दिया। आकाशवाणी कर दी उसी ने कि ब्राह्मणों जो तुम खाने जा रहे हो इसमें तो महाराज मनुष्य का मांस है। और जैसे ही महाराज वो आकाशवाणी हुई तो ब्राह्मणों ने बिना सोचे हुए श्राप दे दिया, जाओ हम श्राप देते हैं, तुम राक्षस बनो परिवार कुल खानदान के सहित। तब आकाशवाणी ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपने सोच विचार करके श्राप नहीं दिया, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, तो सब माया का चक्कर था। और तब ब्राह्मणों ने कहा, अब आपको राक्षस तो बनना पड़ेगा परिवार के सहित, लेकिन आशीर्वाद देते हैं कि साक्षात भगवान आपका उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेंगे। हे भवानी, एक भगवान के अवतार लेने का कारण एक ये भी था। एक बार की बात है, हे भगवान, ये पृथ्वी जो थी, ये पृथ्वी रावण के अत्याचारों से बड़ी महाराज दुखी हो गई। और रावण के अत्याचारों से दुखी होकर के और किस प्रकार गाय का रूप बना करके और देवताओं के पास में, ऋषि मुनि महात्माओं के पास में जाकर के पुकारने लगी। और जब देवता लोग भी दुखी हो गए और सारे के सारे महाराज किस प्रकार बैठ करके मीटिंग करने लगे। बैठे सुर सब करही विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। बैठे सुर सब करही विचारा। सारे देवता बैठ करके विचार कर रहे हैं, प्रभु कहाँ मिलेंगे। कोई कह रहा है वैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता है क्षीर समुद्र में मिलेंगे। पर हे पार्वती, हे उमा, उस जगह मैं भी बैठा था। तेहि समाज गिरिजा समाज गिरिजा अवसर पाई बचन एक कहे, अवसर पाई बचन एक कहे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई के जाना, प्रेम ते प्रगट
प्रगट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। सिया राम। हे गिरजा, जहां बैठ करके देवता लोग पुकार रहे थे, कह रहे थे यहाँ मिलेंगे वहां मिलेंगे, बताओ कहाँ मिलेंगे भगवान? तो कोई कह रहा है क्षीर सागर में, कोई कह रहा है महाराज वैकुंठ में। तो उस समाज में मैं भी बैठा था, मैंने कहा भगवान तो हर जगह कण कण में छुपा है भगवान रे, पहचान सके तो पहचान ले। गिरजा, उस समाज में मैं भी बैठा था, मैंने कहा भगवान तो हर जगह है, और जो प्रेम से पुकारता है तो प्रकट हो जाते हैं। तो सारे देवता मिलकर के भगवान को पुकारा, स्तुति की, और जब स्तुति की तो आकाशवाणी हुई, डरो मत देवताओं, डरो मत, मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए अवतार लूंगा, दुष्टों का संहार करूंगा, कश्यप और अदिति को जो मैंने वचन दिया है उस वचन को मैं पूरा करूंगा, चिंता मत करो, मैं उन्हीं के घर पर अवतार लूंगा, और तुम सब जाओ और जाकर के बनचर पृथ्वी पर बन जाओ, वानर देही धारण कर लो, तुम सब देवता लोग जाओ। भगवान ने कहा है कि वानर देही धारण करो, बनचर देह धरी चित माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, तुम सब जाकर के महाराज वानर देही को धारण करो, तुम में अतुलित बल होगा। तो ये जो रामा दल में बानर थे, ये कोई साधारण बानर नहीं थे, देवता लोग ही बानर के रूप में आए हैं, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा था नर और बानर के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो, बाकी मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। बस सजनों, इसके बाद में किस प्रकार वही अदिति और कश्यप जी दशरथ और कौशल्या बने। धीरे धीरे महाराज अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। देखो दशरथ जी के लिए क्या कहा, रघुकुल मणि, क्या कहा, रघुकुल मणि। दशरथ जी कौन है, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी के रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा। अब शिरोमणि सजनों, राजा तो एक से एक हुए हैं, दिलीप जैसे हुए जिन्होंने गाय की सेवा की है, भगृत जैसे राजा हुए जिन्होंने गंगा का अवतरण किया है, लेकिन रघुकुल की शिरोमणि ये उपाधि किसी को नहीं मिली। क्यों? अरे भले ही भगृत ने गंगा का अवतरण किया हो, भले ही दिलीप ने गौ माता की सेवा की हो, भले ही एक से एक बड़े दानी हुए हो, भले ही कैसे भी क्यों न हुए हो, लेकिन सजनों दशरथ जी एक ऐसे हैं जिन्होंने साक्षात भगवान को धरती के ऊपर प्रकट होने के लिए महाराज, प्रकट होने के लिए महाराज धरती के ऊपर अवतार लेने के लिए, और किस प्रकार भगवान को धरती पर अवतार लेने के लिए, प्रकट होने के लिए दशरथ जी महाराज के रूप में, और रघुकुल की मणि, रघुकुल मणि भगवान राम को अवतार लेने के लिए धरती के ऊपर मजबूर किया। सजनों, इसीलिए दशरथ जी को रघुकुल मणि कहा महाराज, रघुकुल मणि। धीरे धीरे महाराज समय बीतने लगा, दशरथ जी के एक बेटी हुई, 3 विवाह हुए दशरथ जी के। पहले हुए कौशल्या से, केकई और सुमित्रा। देखो कौशल्या माता से जो विवाह हुआ, कौशल्या कौशल नरेश की कन्या है, और सजनों रावण ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोला मेरी मौत बताओ किससे है। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे क्या, जब आएगी तब आ जाएगी, क्यों जानना चाहिए। बोल नहीं बताओ मेरी मौत किससे होगी। तो कहा दशरथ का लाल तुम्हारा काल होगा।
तो कहा ठीक है, न तो दशरथ रहेगा न लाल होगा। जैसे ही महाराज दशरथ जी का और कौशल्या माता का विवाह तय हुआ, कौशल्या माता को चुरा करके और ले जा करके समुद्र के बीच में एक मत्स्य इनका मित्र रहता था, वहां संदूक में बंद करके विशेष रूप से महाराज एक मंजूषा थी, उसमें बंद करके वहां छोड़ दिया समुद्र में। और ऐसा महाराज तूफान लेकर के आया कि दशरथ जी जो नौका विहार कर रहे थे, ऐसा तूफान आया कि महाराज दशरथ जी बहते समुद्र में जाकर के महाराज वहां पर समाहित हुए, मिल गए समुद्र में जाकर के। लकड़ी का टुकड़ा पकड़े हुए सुमंत और दशरथ जी दोनों सजनों वहां पहुंच गए। कहां? जहां वो मंजूषा रखी हुई थी। कहां तो दशरथ जी को और कौशल्या माता को दूर करना चाहता था रावण, लेकिन विधि का विधान देखिए, दोनों को मिला दिया। मंजूषा को खोला, उसमें एक स्त्री को देखा, पूछा तो पता चला ये तो कौशल्या नरेश की कन्या कौशल्या है। तो इनके साथ में विवाह तय हुआ है महाराज, विवाह तय हुआ है, निश्चित हुआ है। तो सजनों इसके बाद में सुमंत जी ने वहां एक बार उन दोनों का मंगलमय ऐसे विवाह करवाया। और इसके बाद में क्योंकि एक साथ में रहना है, तो इसके बाद में सजनों रावण बड़ा खुश था कि मैंने मेरे काल को पैदा करने वाली कौशल्या का हरण कर लिया और दशरथ जी उनका मैंने अंत कर दिया, बड़ा खुश हो रहा था। उसी समय महाराज नारद जी पहुंच गए, नारायण नारायण नारायण। और जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने कहा रावण क्यों खुश हो रहे हो? बोले मैंने अपने काल को पैदा करने वाले को अलग अलग कर दिया, मार डाला दशरथ को। अरे बोले क्या मार डाला? जाकर के मंजूषा देखो, वो तो दोनों मिल गए और अब पैदा होने में समय नहीं लगेगा। अब रावण को क्रोध आया, छेड़ा तो नहीं, मंजूषा उठा करके दूर से फेंका, मारा। जाकर के सरयू में मंजूषा गिरी और कौशल्या माता को कौशल नरेश के यहाँ भेजा गया। बाद में धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। दूसरा विवाह जो दशरथ जी का हुआ वो केकई माता के साथ में हुआ। देखो केकई माता का नाम केकई नहीं है, स्वरूपा है, स्वरूपा। लेकिन वो केकई देश की होने के कारण केकई माता कहलाती हैं। केकई नरेश की कन्या होने के कारण केकई माता कहलाती हैं। बचपन का नाम है स्वरूपा। और सजनों बड़ी राजनीति के थी महाराज, बड़ी महाराज हर कला में निपुण थी माता केकई। हुआ क्या, केकई माता के भाई थे युधाजित। युधाजित दशरथ जी के मित्र थे। एक बार क्या हुआ, दशरथ जी अपने मित्र युधाजित के साथ में केकई देश गए हुए थे, केकई नरेश के यहाँ। तो महाराज जब दोनों मित्र बैठे हुए थे, उसी समय एक घोड़े पर बैठा हुआ राजकुमार, साफा बांधा हुआ, हाथ में तलवार लिया हुआ, एकदम बढ़िया सजा धजा राजकुमार महलों में प्रवेश किया। महाराज जैसे प्रवेश किया, दशरथ जी ने कहा अरे युधाजित, ये अभी अभी जो राजकुमार गया ये कौन है? तुम्हारा कोई भाई है, रिश्तेदार है? बोले नहीं नहीं मित्र, ये मेरा भाई नहीं, ये तो मेरी बहन है और राजकुमार जैसे वेश में रहती है ये। अच्छा अच्छा, इसको राजकुमार के वेश में रहने का शौक होगा। बोले हाँ, कहाँ गई थी? बोले शिकार खेलने। अच्छा सीख रही होगी। सीख नहीं रही है, ये तो मुझसे ज़्यादा जानती है, इसका निशाना मुझसे ज़्यादा पक्का है। अच्छा तो हाँ धनुष बाण नहीं, तलवार। अरे कोई मृग मार्ग? नहीं नहीं, नौहत्ते शेर के साथ में महाराज शिकार करती है। कहा मित्र ठीक है तुम्हारी बहन है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले नारी की कलाई बड़ी कोमल होती है और उस कोमल कलाई का तलवार का संबंध समझ में नहीं आया मित्र। बोले देखना चाहते हो मेरी बहन के तलवार की कला? बोले हाँ। तो महाराज वो स्वरूपा ऊपर महल में गई तो युधाजित ने व्यंग में कहा और बहन आज किस गीदड़ को मार के आई हो? अरे भैया गीदड़ को नहीं, नौहत्ते शेर को मार करके आई हूँ, नौहत्ते शेर का शिकार किया आज मैंने। अरे रहने दो, तुमने कहा तुम्हारे तलवार में वो कला? भैया देखना चाहते हो? बोले हाँ। तो महाराज ऊपर से छलांग लगा दी केकई माता ने और तलवार को चारों तरफ महाराज घुमाते हुए नीचे आई। कहा ठीक है बहन। वो चली गई अंदर। दशरथ से कहा देखा मेरी बहन की कला? दशरथ जी ने कहा जब तुम्हारी बहन तलवार चला रही थी ना तो योद्धा तो कम लग रही थी और नटनी ज्यादा लग रही थी। ये कोई युद्ध कला की कोई बात है? युधाजित बोले समझे नहीं हो दशरथ जी आप। बोले क्या नहीं समझा? एक बगल में पेड़ खड़ा था, उस पेड़ को धक्का दिया, सजनों उस पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। यानी तलवार को ऐसा हाथ सदा हुआ चलाया
कि पेड़ कट भी गया और पेड़ गिरा भी नहीं। कितना महाराज, एक बात देखो, सदा हुआ हाथ है माता कैकेयी का। तब दशरथ जी ने मन में सोचा, ऐसी वीरांगना और ऐसी युद्ध में कुशल, तलवार कला में कुशल, ऐसी तो अयोध्या की महारानी होनी चाहिए। तो दशरथ जी ने कहा, मित्र मेरे मन का ये भाव है। तो युधाजित ने कहा, मित्र भाव तो हमारे पिता का, हमारा भी यही है कि आपके साथ हमारी बहन का विवाह हो, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? बोले, मित्र समस्या ये है कि मेरे पिता चाहते हैं कि मेरी बहन का जो बेटा हो वही अयोध्या का राजा बने। दशरथ जी ने कहा, ये तो नहीं हो सकता। क्यों? चलो अभी कौशल्या के कोई संतान नहीं है और मान लो हो गई तो मैं आज वचन दे दूं और कल कौशल्या के संतान हो जाए और वो बड़ा बेटा हो और तुम्हारी बहन का छोटा बेटा हो और मैं वचन दे करके चला जाऊं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि रघुवंशी प्राण तो दे सकते हैं लेकिन वचन को नहीं तोड़ सकते। तो युधाजित बोले, तब तो हमारे पिता भी आपसे रिश्ता नहीं जोड़ सकते। दशरथ जी अपनी अयोध्या में आ गए सजनों, लेकिन कैकेयी माता की वीरता को नहीं भूल पाए। क्या वीरांगना थी महाराज, ऐसी वीर अर्धांगिनी तो अयोध्या के यहाँ होनी चाहिए, अयोध्या में होनी चाहिए ऐसी महारानी। तो अब सजनों उस विचार में थोड़े कमजोर हो गए। महाराज अज ने सुमंत जी से पूछा, सुमंत बात क्या है? जब से ये कैकेयी देश से आए हैं तब से इनका विचार कुछ समझ नहीं आ रहा है दशरथ का, क्या चक्कर है? तो सारी बात सुमंत जी ने बताई। और तब महाराज हर समस्या का समाधान कहाँ होता है? बोले गुरुजी के पास। गुरुजी के पास में गए और गुरुजी के पास में जाकर के कहा, गुरुजी इस समस्या का समाधान कैसे होगा? तो गुरुजी ने कहा, हे महाराज अज, आप जाकर के कैकेयी नरेश से कह दो कि तुम्हारी बेटी का बेटा अगर राजा बनना चाहेगा, हम वचन देते हैं कि उसको राजा बनाएंगे। दशरथ जी के साथ विवाह की आप तैयारी करो, कैकेयी माता के लिए कहा। तो अज महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, आज तो कौशल्या के कोई संतान नहीं है, पर मान लो कैकेयी से पहले हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। रघुवंश की मर्यादा है कि बड़ा बेटा ही राजा बनता है, क्या होगा? तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, पहली बात तो अभी कोई संतान है नहीं, और मान लो हो भी जाए, भगवान करे हो भी जाए, तो हो भी जाए तो भले ही संतान पैदा कैकेयी के भी होगी तो वो पैदा तो उसके होगी, लेकिन संतान रघुवंशी होगी, और रघुवंशी संतान कभी भी अपने बड़े भाई के रहते हुए राजगद्दी पर नहीं बैठेगी। इसलिए कहा कि अगर कैकेयी का बेटा राजगद्दी पर बैठना चाहेगा तो हम बिठाएंगे। और सजनों इसी बात के साथ, शर्त के साथ कैकेयी माता का विवाह हुआ था। और मंथरा दासी साथ में आई थी, और मंथरा दासी नहीं है, कैकेयी माता की बड़ी बहन है, और इतनी बड़ी है कि उनको गोद में खिलाया है, माँ की तरह प्रेम करती है महाराज कैकेयी माता से। कुबड़ होने के कारण शादी नहीं हुई, और जब शादी नहीं हुई और कैकेयी माता का विवाह हुआ तो मंथरा माता बोली कि देखो, मैंने इसको अपनी बच्ची की तरह पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, तो जो दासियां दी जाती थी ना दहेज में, उनके साथ मेरे को भी दे दो। यही कारण है कि इतनी दासियों के होते हुए भी कैकेयी माता उस कुबड़ वाली दासी से बड़ा प्रेम करती है, माँ की तरह प्रेम करती है, क्योंकि उसकी गोद में खेली है कैकेयी माता, बड़ी हुई है कैकेयी माता, और इसीलिए उनकी राय को मानती है कैकेयी माता। और सजनों इस प्रकार दूसरा विवाह कैकेयी माता के साथ में हो गया। तीसरा सुमित्रा माता के साथ में हुआ। दशरथ जी के 3 विवाह हुए, लेकिन संतान एक भी नहीं हुई। एक बेटी हुई जिसका नाम था शांता, जिसका वर्णन भागवत में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी है, आध्यात्मिक रामायण में भी है। दशरथ जी के एक बेटी हुई जिसका नाम था शांता। वो शांता बेटी गोद दे दी गई रोमपाद महाराज को। रोमपाद महाराज कौन है? दशरथ जी के मित्र हैं रोमपाद महाराज। तो सजनों
रोमपाद महाराज और दशरथ जी दोनों एक साथ पढ़ते थे गुरुकुल में। जब एक साथ पढ़ते थे, मित्रता थी, एक दूसरे की जन्म कुंडली बनाई और जन्म कुंडली बनाने के बाद में रोमपाद महाराज ने दशरथ जी की कुंडली को पढ़ करके कहा, मित्र तुम्हारे तो कोई संतान ही नहीं है। हंसने लगे। दशरथ जी ने कहा, रोमपाद महाराज ने कहा एक बेटी है, बाकी कोई संतान नहीं है। हंसने लगे। तो दशरथ जी ने कहा, मित्र हंसो मत, मेरी बेटी तो है ना, तुम्हारे तो नसीब में वो भी नहीं है। तो रोमपाद रोने लग गए। दशरथ जी ने कहा, मित्र रो मत, मैं वचन देता हूं अगर मेरे एक बेटी भी हुई ना तो वो बेटी भी मैं तुमको गोद दे दूंगा। और यही कारण था कि रोमपाद महाराज को दशरथ जी ने अपनी बेटी शांता गोद दे दी। अब सजनों धीरे धीरे समय बीता, शांता बड़ी हो गई और जब बड़ी हुई, रजस्वला धर्म को प्राप्त हुई तो अकाल पड़ गया रोमपाद महाराज राज्य में। पुराने जमाने में देखो, जिसको बोलते थे ना कन्यादान, कन्या संज्ञा कब तक होती है? रजो धर्म से पहले पहले महाराज कन्या संज्ञा होती है, उसके बाद कन्या संज्ञा नहीं होती। इसीलिए महाराज वो कन्यादान बोलते हैं। उससे पहले जब विवाह हुआ करते थे उसको बोलते थे कन्यादान। और पहले सजनों अगर इससे पहले विवाह नहीं होते थे तो उसका फल तुरंत मिलता था। और महाराज वो रजस्वला होने के कारण रोमपाद महाराज के राज्य में अकाल पड़ गया। ब्राह्मणों से पूछा इसका उपाय क्या है? बोले इसका उपाय एक ही है कि इसका विवाह ऐसे पुरुष के साथ में हो जिसने अभी तक नारी का मुख नहीं देखा हो। तो महाराज ऐसा पुरुष कौन मिलेगा? तो उस समय विभांडक मुनि के पुत्र थे श्रृंगी, विभांडक मुनि के पुत्र। तो सजनों श्रृंगी महात्मा की जो माँ थी ना, पहले ऋषि पत्नियां जब महात्मा तपस्या में बैठती थी ना तो इतनी सिद्ध होती थी कि रूप बदल लेती थी महाराज, रूप बदल करके घुमा करती थी, रूप बदल करके। तो इनकी जो माँ थी ना वो हिरणी का रूप बदल करके घूम रही थी। और उसी समय महाराज ये श्रृंगी ऋषि पैदा हुए और उसी समय उनके प्राण निकल गए। तो माँ का मुंह भी नहीं देखा ना ढंग से, माँ कौन थी मेरी। और रोम महाराज किस प्रकार विभांडक मुनि ने मन में विचार किया, मैं अपने बेटे को अखंड ब्रह्मचारी बनाऊंगा। अखंड ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? जिसने कभी ये भी मन में भावना है कि स्त्री होती क्या है, जो जानता ही नहीं हो स्त्री होती क्या है, स्त्री के अंग होते क्या है, वो अखंड ब्रह्मचर्य महाराज रह सकता है। तो सजनों अखंड ब्रह्मचारी बनाऊंगा, कभी जाने ही नहीं दिया, कभी स्त्री क्या होती है जानने ही नहीं दिया। धीरे धीरे महाराज श्रृंगी ऋषि बड़े हो गए। और अब श्रृंगी ऋषि के साथ में विवाह कैसे हो? तो वहां की जो नाचने वाली नर्तकियां थी ना, उन्होंने ठेका लिया श्रृंगी ऋषि को राज्य में लाने का। और महाराज किस प्रकार ब्रह्मचारिणी बन करके गई। विभांडक मुनि आश्रम में थे नहीं, श्रृंगी ऋषि कुछ जानते नहीं थे। और महाराज मेल जोल बुढ़ा करके कैसे अपनी नाव में लेकर के आई। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि को लेकर के रोमपाद महाराज के राज्य में आई हैं, विवाह हुआ है, पूरे महाराज काले काले बादल छा गए, वर्षा हुई है। और वर्षा होने के बाद राज्य में पुनः खुशहाली आई है। और इस प्रकार राम जी की बहन शांता का विवाह है श्रृंगी ऋषि के साथ में संपन्न हो गया। धीरे धीरे महाराज समय बीतने लगा। दशरथ जी के कोई महाराज पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाई। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। गुरु गृह गए तुरत चरण लागी करी विनय सिया राम। सजनों
गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, एक बार दशरथ जी के संतान तो बहुत पहले से नहीं थी, लेकिन गलानी आज पहली बार हुई है। क्यों? बोले इसके अनेक कारण बताए हैं। एक बार क्या हुआ, शनि की दृष्टि से दशरथ जी के रथ का नष्ट हो जाना और ऊपर से नीचे गिरना, और जटायु जी का अपने पंखों पर दशरथ जी को ले लेना, और दशरथ जी का ये कहना कि मांगो क्या चाहिए। जिसकी जो आदत होती है ना वो जाती नहीं है। अगर देने की आदत है ना तो पास में चाहे कुछ ही नहीं हो फिर भी कहेगा मांगो क्या चाहिए, और नहीं देने की आदत हो चाहे कितना भी हो फिर भी कहेगा नहीं है। आदत अभी जाती है। दशरथ जी ने कहा मांगो मित्र क्या चाहिए, जो मांगोगे मिलेगा। जटायु जी ने कहा महाराज क्षमा करना, आप मुझे क्या दे सकते हो? बोले तुम जो मांगोगे। बोले नहीं दे सकते महाराज, जिससे मैं कंगाल हूं उससे आप भी कंगाल हो। अरे मैं राजा दशरथ हूं, बोलो हीरे मोती सोना चांदी कितने गांव दे दूं आपको। बोले महाराज इनका मैं करूंगा क्या, नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले मुझे मेरा अंतिम संस्कार करने वाला पुत्र चाहिए। बोलो आप दे सकते हो? दशरथ जी के भी नहीं था। मन में बहुत गलानी हुई कि आज अगर मेरे पुत्र होता तो मैं वचन दे देता कि हाँ जा दिया। मन में गलानी हुई और कहा ठीक है जटायु जी, मैं इतना वचन देता हूं कि मेरे संतान हुई तो जाओ, मैंने पहली संतान आपका अंतिम संस्कार करने के लिए दी। और दशरथ जी के पहली संतान थी राम, जिन्होंने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया दशरथ जी के वचनों के अनुसार। पिता का अंतिम संस्कार बड़ा पुत्र ही करता है। अब सजनों अब दशरथ जी का अंतिम संस्कार करने का अधिकार किसके पास आ गया? भरत जी के पास। इसलिए दशरथ जी का अंतिम संस्कार भरत जी ने किया और महाराज जटायु जी का अंतिम संस्कार राम जी ने किया। पर मन में गलानी हो गई, मेरे संतान नहीं है। अच्छा, गलानी आपके हमारे मन में भी होती है, गलानी दशरथ जी के मन में भी हुई, पर अंतर क्या है? आपके हमारे मन में गलानी होती है, हम रोने लग जाते हैं एक दूसरे के आगे, पर दशरथ जी के मन में गलानी हुई, गुरु गृह गए हूँ तुरंत मैं पाला, गुरु गृह गए हूँ तुरंत मैं पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, गुरु गृह गए हूँ तुरंत मैं पाला, गुरु गृह गए हूँ तुरंत मैं पाला। तुरंत महाराज गुरु जी के यहाँ गए। और सज्जनों इसीलिए कहते हैं कि गुरु शब्द ब्रह्म का भी ज्ञाता होना चाहिए, परम ब्रह्म का भी ज्ञाता होना चाहिए। क्योंकि अगर शब्द बोलना नहीं जानता होगा, समझाना नहीं जानता होगा, तो चेले की समस्या का निवारण कैसे करेगा, कैसे समझाएगा? क्योंकि मन को समझाना ही सुखी होना है और मन को नहीं समझाना ही दुखी होना है। ध्यान रखिएगा। कहते हैं ना कि गुरु अंधकार से लाकर के प्रकाश में खड़ा करता है। इसका मतलब क्या है? पति पत्नी आपस में लड़ लिए, झगड़ लिए, दोनों अंधेरे में पड़े हैं। वो उधर मुंह करके पड़ा, वो इधर मुंह करके पड़ी है। अब दोनों जो अंधेरे में पड़े इनको प्रकाश में कौन लेके आएगा? तो महाराज पत्नी ने गुरुजी को फोन कर दिया, गुरुजी रामोड़ी का पापा समझा लेना इनको। और तब महाराज गुरुजी ने दोनों को डांटा। दोनों से पहले पूछा कौन कैसे क्या, दोनों अपनी अपनी तो बड़ाई कर गए, एक दूसरे की गलती बता गए, समझ गए गुरुजी। डांटा दोनों को और कहा सुनो, आज के बाद तुम ऐसा मत करना, तुम ऐसा मत करना, चलो दोनों प्रेम से रहो। और गुरु की बात मान करके दोनों महाराज अंधकार से प्रकाश में आके खड़े हो गए। और वही महाराज अगर मान लो कोई लड़ झगड़ करके पति पत्नी बैठे हो, गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा मत करो, गलत है। दोनों बोले देखो गुरुजी आप गुरु तक ही सीमित रहो, बीच में हमारे घर में पंचायती मत करो। बोले जिंदगी में वो कभी सुखी हो ही नहीं सकते महाराज। गुरु का मतलब यही है कि जब जब हमारे जीवन में समस्या आए, जब जब हमारे जीवन में अंधकार आए, तब तब हमारी समस्याओं का समाधान कौन करता है? बोले गुरु ही करता है, गुरु ही करता है महाराज। और देखो
दशरथ जी गुरु जी के यहाँ गए, गुरु गृह गए तुरत महीपा, चरण लागी करि विनय विशाला। चरण छू करके प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा धरेऊं धीर, धीरज धारण करो। बोले गुरुजी अब धीरज धारण नहीं होता है। तो बोले फिर देखो भाई, हम तो यज्ञ करेंगे, टाइम भी लगेगा, क्या करें? बोले अपने दामाद को बुलाओ। दशरथ जी के दामाद कौन? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जैसे ही सजनों बुलाया गया श्रृंगी ऋषि को, यज्ञ में भक्ति के साथ आहुतियां नहीं, आहुति एक वचन है, पहली आहुति में काम हो गया महाराज, अग्निदेव प्रकट हो गए। आहा सजनों, कोई भी कार्य जब हम प्रेम से भक्ति से करते हैं तो उसमें सफलता जल्दी मिलती है। कोई त्रुटियां हो जाए तो भी भगवान क्षमा कर देते हैं, पर बिना प्रेम बिना भक्ति के महाराज जब कार्य करते हैं तो सफलता मिलने में बड़ा संदेह होता है। खीर का पात्र महाराज जो था वो दिया है, रानियों को बांटा है, और बांटने के बाद में अब वो भी समय आ गया है। कौन सा? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। सिया राम। नौमी तिथि आया, मधुमास आया, शुक्ल पक्ष आया, अभिजीत मुहूर्त आया, पुनर्वसु नक्षत्र आया, और महाराज दोपहर का ठीक समय आया 12 बजे का। भगवान नौमी तिथि में आए। क्यों? क्योंकि 9 सबसे बड़ा अंक है, सबसे बड़े भगवान आ रहे हैं, इसलिए नौमी तिथि में आए। भगवान चैत्र के महीने में आए, क्योंकि चैत्र के महीने को मधुमास कहते हैं। और सजनों, चैत्र के महीने में एक नई स्फूर्ति आती है। जैसे मधुमाने शहद, शहद को खाने से जैसे महाराज ताजगी मिलती है, ऐसी चैत्र का महीना एक शरीर में ताजगी देने वाला होता है, स्फूर्ति देने वाला होता है। और सजनों, नववर्ष चैत्र के महीने में शुरू होता है। ये बिना एरियल वाले तो कभी भी मना लेते हैं। देखना महाराज, ये अंग्रेजों की औलाद तो कितना 31 के बाद में एक को बड़ा धूमधाम से मनाते हैं, पर हम हिंदुस्तानी अपने हिंदू नववर्ष को कभी मनाते ही नहीं है। कोई गिने चुने मनाते हैं महाराज, गलत है। सजनों, इस नववर्ष को अगर मनाना है, हिंदू नववर्ष को, तो बड़े प्रेम भाव और जैसे श्रद्धा के साथ में कोई कार्य करते हो, ऐसे इस नववर्ष को मनाना चाहिए। देखो, अंग्रेज लोग तो मान लेते हैं कि नया साल आ गया, हमने मान लिया। भाई कैसे मान लिया? बोले मान लिया, पर हम लोग मानते नहीं हैं। जब हमारा नया साल आता है तो कुछ नया दिखना चाहिए। मतलब जब हमारा नया साल आता है तो पेड़ों पर नए नए पत्ते आने लग जाते हैं। जब हमारा नया साल आता है तो घरों में नया नया अनाज आने लग जाता है।
जब हमारा नया साल आता है तो हमारा खून भी बदल जाता है। चैत्र के महीने में नया खून होने लग जाता है। डॉक्टर भी इस बात को मानता है कि खून बदल रहा है, यानी नया खून बनता है, यानी नया साल आ रहा है। चमड़ी भी महाराज हमारी बदल जाती है, नई नई महाराज नहीं मिलती है, तो नया साल आ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि नया साल आ रहा है। आहा, शुक्ल पक्ष, जिनके जीवन में रावण ने अंधेरा कर दिया है उनके जीवन में रोशनी देने वाले भगवान आ रहे हैं। इसलिए शुक्ल पक्ष में भगवान आए। अभिजीत मुहूर्त जो किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता, ऐसा भगवान आ रहे हैं। इसलिए महाराज अभिजीत मुहूर्त में भगवान आए। पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु माने पुनः बसाने वाला। जिनके घरों को रावण ने उजाड़ दिया है उनके घरों को पुनः बसाने वाले भगवान आ रहे हैं। इसलिए भगवान पुनर्वसु नक्षत्र में आए हैं। सजनों, नौमी तिथि मधु मास शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त पुनर्वसु नक्षत्र और ठीक दोपहर के 12 बजे अयोध्या नगरी में माँ कौशल्या के महल में और एक तेज पुंज प्रकाश प्रकट हो गया शंख ध्वनि के साथ में। बोलो नारायण भगवान की जय। उस प्रकाश पुंज में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण प्रकट हो गए हैं। माँ ने हाथ जोड़ करके कहा, आप कौन हो? बोले मैं आपका बेटा हूँ। तो कहा, बेटा तो छोटा होता है, आप तो बहुत बड़े हो। बोले माँ पहली बार ही बेटा बन रहा हूँ, मुझे नहीं पता बेटा कैसे बना जाता है। तो माँ ने कहा, आप छोटे बनो। और महाराज माँ के कहने से भगवान छोटे बने हैं। तजऊ तात ये रूपा, हे तात इस रूप को आप छोड़िए। तो भगवान ने उस रूप को छोड़ा है और छोड़ने के बाद में छोटे बने। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। आप शिशु लीला कीजिए, छोटे बनिए। और माँ की प्रार्थना पे भगवान छोटे बने हैं। बोले अब तो ठीक है। बोले ठीक तो नहीं है, क्योंकि कपड़े अंतर ध्यान करो। बोले क्यों? बोले मैं पहनाऊंगी। बोले माँ मैंने पहन रखे हैं। बोले नहीं, माँ जब कपड़े पहनाती है तो ममता पुष्ट होती है, मैं पहनाऊंगी। तो भगवान ने कपड़े अंतर ध्यान कर दिए। बोले अब तो ठीक है। बोले नहीं, क्यों? बोले रोवो। अरे क्यों रोऊं? बोले बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है। बोले माँ कष्ट होता होगा तब रोता होगा, मुझे कोई कष्ट नहीं है। बोले रो, ये संसार का नियम है, जब तक रुला नहीं दे तब तक मानता नहीं है महाराज। बच्चा हो गया यही नहीं मानते हैं। देखना बच्चा जब जन्म लेता है और जब तक नहीं रोए तब तक कैसे महाराज नर्सें उसको उल्टा लटका के रुवाती है, फिर भी नहीं रोए तो थप्पड़ मार के रुवाती है, और जब रोता है तब कहते हैं अब ठीक है, अब अच्छा हो गया। अरे लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा महाराज, भगवान भी धरती पर आए अवतार लेकर के। तो माँ कौशल्या कहती है रोवो। माँ की बात सुन के भगवान कहते हैं मुझे रोना नहीं आ रहा है। बोले प्रभु दुनिया को बहुत रुलाया है, अब खुद रो करके देखो कैसा दुख होता है। तो रोना आ नहीं रहा है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। बोलो दशरथ नंदन लाल की जय। बहुत सुंदर महाराज कैसे कौशल्या के महल में एक थाली बजी है, केकई माता के महल में एक थाली बजी है, और सुमित्रा के महल में डबल डबल थाली, डबल डबल ताली। बोलो दशरथ नंदन लाल की जय हो। और बहुत सुंदर महाराज उत्साह मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और चारों लालाओं को महाराज लेकर के और अयोध्या में उत्सव मना रहे हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर सिद्ध महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। धन अभिरामा धनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह भूई कर दोरी स्तुति तोरी, कर विजय अनंता, माया गुण ज्ञानादीद अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगु, देगा वही श्री संता। सोम महित लागे जन अनुरागे, भय प्रकट श्री करता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम
सुर शोभासी यह उपहासी सुनत दिल मद दिन रहे उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना बदुकीन चहे कई कथा बुझाई मात बुझाए तेहि प्रकार सत्य मिले ममता पुनि बोली सोमति डोली मधुता रूपा की जैसी सुशीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुए बाल के सुर भूपा ये चरित जगावे हरि पद पाई प्रेम परंगम भूपा विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाए। बोलो दशरथ नंदन लाल की जय हो। बहुत सुंदर महाराज। अयोध्या में जैसे ही लालाओं का आगमन हुआ सभी बड़े उत्साह के साथ में आनंद के साथ में भाव के साथ में नाच रहे हैं गा रहे हैं आनंद मना रहे हैं और सब दर्शन के लिए लालायित हो रहे हैं और कह रहे हैं अरे अवध में आनंद भयो जय हो मेरे राम की अवध में आनंद भयो जय हो रघुनाथ की अवध में आनंद भयो जय हो दशरथ लाल की आनंद भयो जय हो रघुनाथ की जय हो रघुनाथ